स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पल न्यूज पर। आए दोस्तों, बात करते हैं आज 31 अगस्त 2020 सोमवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों, मुख्य समाचार और टुडे की न्यूज के अपडेट में आपको बताएंगे किन किन राज्यों में लॉकडाउन को 30 सितंबर तक फिर से लागू कर दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी खबर है। साथ ही राम मंदिर को लेकर भी एक बड़ी खबर है। मोदी सरकार की तरफ से भी कुछ बड़ी घोषणाएं वे बड़े ऐलान है। मौसम समाचार भी जानेंगे। इसके अलावा ताज़ा कोरोना के आंकड़े अभी क्या चल रहे हैं, एक एक करके सभी तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। फटाफट से बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेगा और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहेगा। सीधे बात करते हैं पहली अपडेट की। तो देख पा रहे होंगे कि मन की बात कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा लेट्स द गेम बिगेन। मन की बात कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और काफ़ी कुछ बातें और चर्चा की। कोविड-19 को कोरोना महामारी को लेकर भी इन्होंने देशवासियों को संबोधित किया। इसके अलावा किसानों को कहा कि ये हमारे भारत के सबसे खास व्यक्तियों में से एक है जिनकी बदौलत भारत की इंडस्ट्री और हम सभी का जीवन चलता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को टॉय प्रोडक्शन का हब बनाने को कहा है, यानी कि खिलौना का भारत में हब बन जाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक बड़ा कदम होगा। हमारे देश में ज़्यादातर खिलौने जो है ना वो चाइनीज वगैरह ही आते हैं, चाइना के खिलौने आते हैं राइट, जो कि मेला वगैरह में मिलते हैं। ऐसे में भारत सरकार की ये प्लानिंग है दोस्तों की अब खिलौने वगैरह है भारत में ही बनेंगे। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने देश के युवाओं से कहा कि मैं युवा टैलेंट से कहता हूं आप भारत में ही गेम्स बनाइए और भारत के भी गेम्स बनेंगे। और कहा भी जाता है लेट द गेम्स बिगेन। तो चलो खेल शुरू करते हैं। देशवासियों को मोटिवेट किया, खास करके युवाओं को। इसके अलावा और एक बात माननीय पीएम मोदी ने कही दोस्तों, मजाक मत समझिएगा। इन्होंने कहा कि कुत्तों की बहादुरी को वाकई में ही धन्यवाद। देशवासियों से घर में देसी नस्ल लाने का आग्रह किया। दरअसल दोस्तों जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे ना तो बहुत ही रोचक समाचारों ने हमारी सुरक्षा बलों को दो साहसी पत्रों के बारे में मेरा ध्यान आकर्षित किया। एक है सोपी और दूसरा है भारतीय सेना में सेवा देने वाला विदा। तो कुल मिलाकर जो कुत्ते हमारे देश की रक्षा में हित में काम आए हैं ना, उनको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हमें भी अपने घर में देसी नस्लों के कुत्तों को पालना चाहिए वगैरह वगैरह। इसके अलावा मोहर्रम त्यौहार को लेकर भी पीएम मोदी ने ट्वीट किया और इस इमाम हुसैन की शहादत पर उनके बलिदान को भी याद किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने मिडिल स्कूल स्तर पर भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की शुरुआत पर भी जोर दिया। साइंस टीटू यानी वैज्ञानिकों से अपील भी की है। अगली खबर, गोरक्षक पीठ में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ शुभारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि 500 साल बाद बनेगा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर। जी हां, गोरखनाथ मंदिर में अयोध्या धाम से पधारे जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के कर कमलों से श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हो चुका है और इसी भी मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही। इसके अलावा अगली खबर, सबसे बड़ी खुशखबरी है दोस्तों की अब आप यूपीआई रुपए जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन करोगे ना, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप वगैरह वगैरह किसी भी तरह से, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जनवरी से लेकर अब तक अगर आपने यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट पर आपका कोई शुल्क या चार्ज लगा है ना, तो भी 1 जनवरी के बाद से जो भी बैंक चार्ज वसूले है वो आपको वापस रिफंड किया जाएगा। अगली खबर, मौसम समाचार को लेकर राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा असम, मेघालय में भी मौसम एक्टिव रहेगा। वही दोस्तों संपूर्ण भारत के आज 31 अगस्त 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना तो आगामी 24 घंटों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हल्की सी बारिश हो सकती है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगली खबर, तमिलनाडु सरकार की तरफ से भी 30 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानी स्वामी ने ऐलान कर दिया है। जी हां, देश में कारोबार को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने अभी कल ही अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की थी और 1 सितंबर से हमारे देश में अनलॉक 4 भी लागू होने जा रहा है। और इसी बीच कई राज्य सरकारें जो है ना वो लॉकडाउन को सितंबर महीने के लिए पूरा बढ़ा रही है। कल ही आपको पता होगा झारखंड सरकार ने भी लॉकडाउन को 30 सितंबर तक बढ़ाया था, मैंने आपको अपडेट भी बताया था। इसके बाद आज तमिलनाडु सरकार की तरफ से भी 30 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हालांकि कुछ खास जरूरी सेवाएं चालू रहेगी। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने यह ऐलान भी किया है कि अब 2 दिनों का लॉकडाउन नहीं होगा, सभी दिन बाजार वगैरह खुले रहेंगे। अगली खबर, चीनी वायरस के आंकड़ों की बात करें ना तो टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 36,19,169, वही जान जाने वाले लोगों की संख्या 64,617 पहुँच चुकी है। अगली खबर, 10वीं में 75% से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों को 20-20 हज़ार रुपये देगी इस राज्य
राज्य की सरकार। जी हाँ, असम राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है और इसके तहत 10वीं में जिनके 75% नंबरों से ऊपर है उनको 20-20 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। ओके दोस्तों, इसी कड़ी में ये टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप व फेसबुक पर। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।